अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी एक चम्मच खशखाश इस तरह खा लेंगे तो कभी भी आपको हड्डियों की कमज़ोरी नहीं होगी, ना ही नज़र की कमज़ोरी होगी और ना ही आपको कभी ज़िंदगी में जोड़ों में तकलीफ़ होगी। अगर आपकी उम्र 40 साल या 50 साल है तो आप अपनी उम्र से आधी उम्र के नज़र आएंगे। इसके लिए आपको किसी भी महंगे महंगे ड्राई फ्रूट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस दो सस्ती सी चीज़ों के साथ आज की इस रेमेडी को हम बनाएंगे और ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि इसके इस्तेमाल से आपका इम्यूनिटी सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आप अस्पताल का रास्ता ही भूल जाएंगे। इसके इस्तेमाल से ना तो आपको खांसी होगी ना ही नज़ला ज़ुकाम होगा, बल्कि आजकल जो मौसमी बुखार, नज़ला ज़ुकाम, गले का दर्द, इन सब चीज़ों से ये हमें बचाएगी और जिस्म में कैल्शियम की कमी को भी पूरा करेगी और दिमागी कुव्वत को भी मजबूत करेगी। ख़ासकर उन बच्चों के लिए ये बेहद ज़रूरी है जो बच्चे स्कूल जाते हैं, स्टडी करते हैं और अक्सर इस तरह के बच्चे भी हैं जिनको ग्लासेस लग जाती हैं। तो प्लीज़ उनके लिए ये लाजमी बनाएं, उनके लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं है। तो चलें देख लेते हैं इसको हमने बनाना किस तरह है। एक कढ़ाई में हम लेंगे 3 टेबलस्पून घी। आपने इसको ऑयल में नहीं बनाना, आपने इसको घी में बनाना है, ठीक है। जब ये मेल्ट हो जाए तो इसमें हमने शामिल कर देनी है 4 हरी इलायचियाँ, ठीक है। सब्ज़ इलायची शामिल करेंगे और इसका मुंह जो है हमने खोल देना है और इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे। जब ये क्रैकल हो जाएंगी तो इसमें शामिल कर देंगे जी हम खशखाश। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको खशखाश को साफ़ करने का और धोने का तरीका भी बताऊं तो मुझे कमेंट्स में बताएं। जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे तो फिर मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह, जिसमें मैं आपको खशखाश को धोने का और साफ़ करने का तरीका भी बताऊंगी और इतना आसान तरीका कि आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये देखिए जी, खशखाश को हमने अच्छी तरह से घी में भून लेना है। बहुत ज़्यादा इसमें घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ 3 चम्मच घी जो है वो काफ़ी है। तो जब तक इसको भूनना है, जब तक इसमें से जो है वो प्यारी सी खुशबू आनी शुरू नहीं हो जाती, ठीक है, और इसका कलर हल्का हल्का जो है वो पिंक होना शुरू नहीं हो जाता, तब तक हमने इसको अच्छी तरह से भूनते रहना है। और एक बात का आपने ख्याल रखना है, फ्लेम को आपने बिल्कुल भी हाई नहीं करना, ठीक है। बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको भूनते रहना है, ठीक है। बस दम वाली आंच से थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, इससे ज़्यादा आंच नहीं होनी चाहिए वरना ये जल जाएगी। इसीलिए इसको बहुत एहतियात से भूनना है। ये रेमेडी मेरी मामा बनाती होती हैं हम सब बहन भाइयों के लिए। तो ये बड़ी ही ज़बरदस्त है, बड़ी ही मज़ेदार भी बनती है, टेस्टी भी इतनी कि बस आप ना बार बार इसको खाएंगे और आपको बार बार खाने पे डांट भी पड़ सकती है अम्मियों से, क्योंकि इसमें इतना अच्छा फ्लेवर आता है ना कि बस खाते जाओ, दिल नहीं भरता। अगर लोगों को पता चल जाए ना कि इतने छोटे छोटे से दानों में इतनी ताकत है और इतने फ़ायदे हैं तो यकीन करें ये सोने के भाव बिके। तो जी अच्छे से भून लिया है हमने खशखाश को और अब इसमें थोड़ा सा मैंने दूध ऐड किया है पहले, क्योंकि बहुत एहतियात से आपने इसमें दूध शामिल करना है। बहुत गर्म है ये और अचानक से छींटा आपके हाथ पे भी गिर सकता है। थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे और फ़ौरन से इसको हम मिक्स कर लेंगे। तकरीबन आधा पाव खशखाश में जो है वो मैंने 3 पाव दूध यूज़ किया है, ठीक है। और बाकी का दूध भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। ये बॉईल किया हुआ है दूध है और इसमें मलाई शलाई सारा कुछ बीच में ही है। तो जी अब इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। फ्लेम को हमने लो टू मीडियम कर लेना है और हमने इसको तब तक पकाना है जब तक ये सारा दूध इसमें खुश्क नहीं हो जाता। और इसी का जो है वो इतना ज़बरदस्त जायका निकलेगा ना कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। आपने इसको लाजमी एक बार ट्राई करना है। मुझे फ़ीडबैक में बताइएगा ज़रूर कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी है। और जब दूध पकना शुरू हो जाए, थोड़ा कम हो जाए, तो हमने इसमें शामिल कर देना है जी कोकोनट। कोकोनट जो है इसको मैंने कद्दूकश कर लिया था, ठीक है। मिक्स करेंगे इसको भी हम अच्छी तरह से और इसके साथ ही हम इसको पकाएंगे दूध में। तो ये देखें जी इस तरह से जब आप इसको खाना शुरू करेंगे ना तो देखते ही देखते आपको अब इसके बेनिफिट्स मिलना शुरू होंगे। आप फील करेंगे कि आपके जिस्म से कमज़ोरी दूर हो गई है, आपकी हड्डियों का दर्द ख़त्म हो रहा है, ठीक है, जैसे जैसे आप इसको खाते जाएंगे। और मीठे के लिए मैंने इसमें शामिल की है जी मिश्री। आपने अगर इसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाना है, मज़ीद बेहतर बनाना है तो आप इसमें मिश्री का इस्तेमाल करें, आप इसमें चीनी का यूज़ ना करें। लेकिन अगर आप बुज़ुर्गों के लिए बना रहे हैं तो उनके लिए आप बिल्कुल थोड़ा सा बस गुड़ इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा मीठा ना करें इसको, ठीक है। तो ये देखें दूध काफ़ी हद तक जो है वो खुश्क हो गया है।
लेकिन अभी भी हमने इसको अच्छी तरह से ड्राई करना है जब तक घी जो है वो ऊपर सेपरेट हमें नज़र आना शुरू नहीं हो जाता। ये देखें इस तरह की सिचुएशन हो गई है इसकी, घी आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया है। तो ये देखें आप देख सकते हैं। और फिर से आपसे गुजारिश है जी, मुझे बताएं आप कहाँ कहाँ से, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, किस किस को पसंद आ रही है ये रेमेडी, और कौन कौन इसको ट्राई कर रहा है मुझे फ़ीडबैक में लाजमी बताइएगा। और फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को भी ऑन कर दें। तो ये देखें ये ठंडी होने के बाद कुछ इस तरह से नज़र आएगी। आप इसको किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डाल के आप इसको फ्रिज में रख लें। जब भी आपने खाना हो, जितनी भी खानी हो, 1 2 3 चम्मच आप इसको निकालें, आप इसको गर्म करें और दूध के साथ आप इसको खा लें, चाहे आप इसको ऐसे ही सिंपल खा लें। ये हर तरह से बहुत फ़ायदेमंद है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल पे विज़िट करें। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।